मोस्ट वेलकम बाबा स्टडी जोन। डियर स्टूडेंट्स, आज पास्ट टेंस की स्टार्टिंग शुरू होने जा रही है। पास्ट टेंस के 4 भाग हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस के 4 भाग थे। प्रेजेंट डिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी तरीके से पास्ट टेंस में भी पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट टेंस का पहला पार्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस था वो अनिश्चित वर्तमान काल था। ये अनिश्चित भूतकाल, ये अनिश्चित भूतकाल है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक सबसे बारीक चीज ध्यान देना है बच्चों कि जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपके सिंगुलर सब्जेक्ट में एस लगता था वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, प्लूरल में एस नहीं लगता था प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब में। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में इसकी जो पहचान है आ, ई, आदि की मात्राएं, उसमें ता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, ता है, ती है। इसमें ता था, ती थी भी हम कह सकते हैं, लेकिन ता था, ती थी, ते थे जब हम करते हैं तो हमारा हैप्चुअल एक्शन में चला जाता है। इसलिए प्राय आ, ई, ए आदि की मात्राओं के द्वारा हम इसकी पहचान करते हैं। और इसका रूल केवल आपको इतना याद करना है, कर्ता चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों अवस्थाओं में वर्ब का सेकंड फॉर्म ही लगेगा। वर्ब का सेकंड फॉर्म, चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे कर्ता। और आपको याद ही होगा, एक वचन करता ही सी, बहुवचन करता आई वी दे। तो हमने पहले बता दिया, कर्ता चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर्ब का सेकंड फॉर्म ही लगेगा। एग्जाम्पल लेते हैं। प्राची ने गीत गाया। प्राची ने गीत गाया, आ की मात्रा। अब प्राची ने गीत गाया, प्राची ने गाया, क्या गाया? नंबर 1 पर हो गया। प्राची सब्जेक्ट आपका है, ये आपका वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट। तो इसका फॉर्मेट बनकर तैयार होगा इसी से। देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट कौन है? प्राची। प्राची हमने लिखा। वर्ब गाया, सिंग, sang, संग। सेकंड फॉर्म होगा sang, प्राची sang। तो प्राची एक बार में एक ही गीत गाएगी, तो प्राची sang ए song। ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। अगर आप प्लूरल सब्जेक्ट में उसको लेना चाहें, हमने कहा बच्चे मैदान में खेले। बच्चे मैदान में खेले। अब आप सब्जेक्ट की तलाश कीजिए। कौन खेला? बच्चों ने खेला। कहाँ खेला? बच्चे खेले। बच्चे खेले, सब्जेक्ट। कहाँ खेले? मैदान में, स्थान। बच्चे क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट। तो हो गया चिल्ड्रन। चिल्ड्रन क्या किए? खेले। प्ले का सेकंड फॉर्म हो गया प्लेड।
कहाँ खेले? मैदान, इन द फील्ड। तो ये प्लूरल सब्जेक्ट का हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट का हो गया। अब आप प्रोनाउन पे आइए। प्रोनाउन में मान लीजिए कह दिया वह गाना गाई, वह गाना गाई, वह लड़की हो गई। सी सब्जेक्ट, गाई वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब। तो वह गाना गाई, शी sang ए सॉन्ग, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो जब वह गाना गाई तो एक बार में उसने एक ही गाना गाया, इसलिए ए सॉन्ग होगा। ये आपका आर्टिकल का भी काम कर रहा है और ए का अर्थ एक बता भी रहा है। तो इस प्रकार से आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कर्ता चाहे एक वचन हो, चाहे कर्ता बहुवचन हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो और प्लूरल सब्जेक्ट हो, वर्ब का सदैव सेकंड फॉर्म ही लगेगा। फॉर्मेट, सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ये दिमाग में रटा होना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने आई वी उदय को प्लूरल माना और ही सीट को सिंगुलर माना। वो चीज यहां पर फॉलो नहीं होगी पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट अनिश्चित भूतकाल होता है, सब्जेक्ट चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन, आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म ही लगेगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस समाप्त होने के बाद में आपको पैसिव वॉइस भी बताई जाएगी। जैसा कि अभी तक आपको इसको बताया गया कि पहचान के बारे में आई आत की मात्रा होती है। बच्चे कभी कभी स्टूडेंट्स ये ध्यान देते हैं कि सर जी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ता है, ती है, ये दिखाई पड़ता है, तो यहाँ पर हमें ता था, ती थी, ते थे, ये दिखाई पड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। पास्ट टेंस में नहीं दिखाई पड़ता है, ये प्रेजेंट में दिखाई पड़ता ती है। तो आपने देखा होगा अधिकांश ग्रामर की जो बुक है उसमें आई आत की मात्रा ही दिखाई गई। जो ट्रांसलेट लिखा गया पास्ट इंडेफिनिट में उसमें आई की मात्रा 90% लिखा हुआ मिला, ता था ती थी नहीं मिला। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन समझ जाइए। जब ग्रामीणस लोगों ने उसमें कुछ सुधार किया तो उसमें देखा कि इसको ता था ती थी लिखने पर हैप्चुअल एक्शन आ जाता है, और जब हैप्चुअल एक्शन आ जाता है तो वहां पर ता था ती थे दिखाई पड़ता है। जैसे इसका फॉर्मेट हैप्चुअल के लिए, हैप्चुअल एक्शन के लिए फॉर्मेट आपका है सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पर आपको यूज टू का प्रयोग करना पड़ेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ेगा, जबकि वो पास्ट इंडेफिनिट में ही दिखाई पड़ेगा। लेकिन नहीं, वो पास्ट इंडेफिनिट का हैप्चुअल एक्शन में चला जाता है। तो कैसे आप जानेंगे हैप्चुअल एक्शन? जैसे वह विद्यालय जाती थी, आप सोचते हैं पास्ट इंडेफिनिट, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है ती है, वैसे ता था ती थी इसमें भी होना चाहिए। तो होना भी चाहिए, होता भी है, लेकिन 90% आई की मात्राएं आने लगी। तो वह विद्यालय जाती थी अर्थात वह विद्यालय जाया करती थी। तो आप लिख सकते हैं वह विद्यालय प्रतिदिन जाया करती थी। इसमें एक लाइन और बढ़ा लीजिए, वह विद्यालय प्रतिदिन जाया करती थी। अब इसका आंसर जब आप करेंगे, वह सब्जेक्ट जाया करती थी यूज्ड टू
अचानक इंग्लिश वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। और ये आपका शेष बचा हुआ ऑब्जेक्ट के रूप में या कॉम्प्लीमेंट के रूप में कर दे तो वह विद्यालय जाया करते। सी यूज्ड टू गो, कहाँ जाया करती थी? विद्यालय, टू स्कूल। ये आपका बेटा हैप्चुअल एक्शन हो गया। चाहे जिस, हाँ ये भी बारीकी है, जैसे कि चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेशन में वर्ब का सेकंड फॉर्म ही लगेगा। उसी प्रकार से हैप्चुअल एक्शन में चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे कर्ता बहुवचन हो, यूज टू का ही प्रयोग होगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। जैसे वे प्रतिदिन मंदिर जाया करते थे, तो प्लूरल हो गया। तो प्लूरल हो गया इसका मतलब थोड़े कि उसमें कोई परिवर्तन होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा और यूज टू का प्रयोग होगा। तो दे सब्जेक्ट, वे जाया करते थे, दे यूज्ड टू गो, कहाँ जाया करते थे? मंदिर। नंबर 1 पर इसको के, नंबर 2 पर इसको, गो टू टेम्पल। कब जाया करते थे? प्रतिदिन, तभी तो हैप्चुअल एक्शन हो गया। एवरी डे या डेली, ये आपका हैप्चुअल एक्शन हो गया। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, यूज टू लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा और शेष जो बच्चा होगा लिख देंगे। चाहे कर्ता सिंगुलर हो चाहे प्लूरल। बार बार मैं क्यों बोल रहा हूँ कर्ता सिंगुलर हो प्लूरल हो? ताकि आपके माइंड में मेकअप हो जाए कि चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे कर्ता बहुवचन हो, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म ही लगेगा, जबकि पास्ट इंडेफिनिट के हैप्चुअल एक्शन में चाहे कर्ता बहुवचन हो चाहे कर्ता एक वचन हो, यूज टू का प्रयोग होगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सदैव लगेगा। एक और देख लीजिए एग्जांपल। मेरी माँ प्रतिदिन बाग में टहला करती थी। कौन टहला करता था? मेरी माँ, सब्जेक्ट। टहला करती थी, वाक, कहाँ? बाग में। नंबर 1 पर ये, नंबर 2 पर ये, नंबर 3 पर। कब? प्रतिदिन। 4 पर। ऐसे फॉर्मेट आप बनाएंगे बेटा तो सीखते चले जाएंगे। मेरी माँ, माई मदर, माई मदर यूज्ड टू वॉक, कहाँ टहला करती थी? बाग में। इन द गार्डन, प्रतिदिन, एवरीडे। थैंक यू बेटे। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी नेगेटिव के साथ पास्ट।